हाय, मेरा नाम है नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं उस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख्स। फ्रेंड, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिफिन सर्विस के बारे में। दरअसल ऑफिस में काम करने वाले लोग और स्टूडेंट इसके टारगेट कस्टमर होते हैं। और फ्रेंड, इस आइडिया के बारे में मुझे कैसे पता चला? एक्चुअली मैंने पढ़ाई के लिए बाहर रूम लिया और मुझे खाना बनाना आता नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन देखा कि कोई ऐसा फैसिलिटी है क्या जहाँ खाना खाना मिल सकता है। तो मैंने गूगल से अपने नियरेस्ट टिफिन सर्विस का नंबर निकाला और कॉल किया। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे तो खाना अवेलेबल है बट काफ़ी कॉस्टली है। जहाँ पे हम लोग अंदर खाना खाते थे वहाँ पे एक टाइम का खाना सिर्फ 30 रुपये में पड़ता था, और यहाँ टिफिन सर्विस में देखें कि एक टाइम का खाना सिर्फ 80 रुपये प्लेट पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि तो हमारे लिए भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो मैंने इसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया, पूरा इन्फॉर्मेशन को जुटाया, पता किया, और फिर मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को भी पता चल सके और आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो इस बिजनेस को कर सकें। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अगर आपको कुकिंग आती है और आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस बिजनेस को काफ़ी सफल बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं। रेगुलर टिफिन सर्विस देना चाहते हैं या कैटरिंग सर्विस देना चाहते हैं। रेगुलर टिफिन सर्विस वो होता है जिसमें हम खाना घर जैसा देते हैं, जैसे खाना बना के टिफिन के द्वारा लोगों को घर घर तक या उनको जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँचाते हैं। और कैटरिंग ऐसा होता है कि किसी शादी समारोह में या बड़े कोई ऐसे फंक्शन में हम पूरे लोगों का खाना बनाते हैं, पूरा एक ऑर्डर लेके पूरा खाना हम बनाते हैं और वहाँ पे सर्व करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे रेगुलर टिफिन सर्विस के बारे में, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और आपको क्या क्या करना होगा। डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा मेनू। मेनू का मतलब ये है कि टिफिन सर्विस में आपको खाना घर जैसा देना होता है, तो इसमें टेस्ट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और लोगों को घर तक पहुंचाना होता है। मेनू डिसाइड का मतलब ये हुआ कि आप जो घर पे खाना बनाते हैं, जो दाल सब्जी चावल वही सब चीज़ें आपको इसमें बनानी होंगी, बस थोड़ा सा अच्छे से बनाना होगा। अब अगला देखते हैं स्पेस। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको स्पेस तो चाहिए होगी। अगर मान लीजिए आपके पास 25 रेगुलर कस्टमर भी हैं तो आपको एक बड़ा हॉल चाहिए जिसमें अच्छे से खाना बना सके, सर्व कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बिना स्पेस के तो हम बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको एक रूम चाहिए, चाहे तो आप रेंट पे ले सकते हैं, चाहे तो आप लीज पे ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान है कि इसको शुरू करने के लिए आपके क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कि जानते हैं टिफिन सर्विस है, इसमें आपको खाना ही बनाना होता है। तो खाना बनाने के लिए रेगुलर चीज़ें जैसे कि थाली प्लेट, मतलब नॉर्मली बर्तन हो गए जो घर पे हम लोग यूज करते हैं, कढ़ाई भगोना वगैरह, यही सब चीज़ें हम इसमें यूज करते हैं, ये चाहिए। इसके अलावा आपको फर्नीचर की आवश्यकता होगी। फर्नीचर का खास यूज नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपको टेबल कुर्सी मेज थोड़ी बहुत चीज़ें तो चाहिए जहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकें। फ्रेंड, इसमें आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जियाँ या मसाले, तेल वगैरह, ये सब। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है मैन पावर की। मैन पावर यानी कि अगर आपको कुकिंग आती है तो तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी को हायर कर सकते हैं जिसको अच्छे से कुकिंग आती हो, एक हेल्पर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैन पावर की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस भी चाहिए, जैसे कि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस, SSAI लाइसेंस। इसके अलावा आपको इसके लिए आपको एनओसी फ्रॉम सोसाइटी से भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके लिए आवश्यक है क्योंकि अगर आपका बिजनेस लंबा चलता है तो ये आप कहेंगे तो सेफ रहेगा, अदरवाइज आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में हमको कितना पैसा खर्चा करना होगा, कहाँ कहाँ खर्चा करना होगा, चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले देखते हैं कैपेक्स। कैपेक्स यानी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा होता है जो हमको एक बार करना होता है। जैसे कि अगर हम किचन का सामान खरीद रहे हैं तो बार बार तो खरीदेंगे नहीं, एक बार किचन का सामान खरीद लिए तो बहुत दिनों तक चलेगा। या फिर रूम हम रेंट पर ले रहे हैं तो कुछ पैसे हमको एडवांस में देना पड़ेगा, तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमको एक बार देना होता है।
तो देखिए यहाँ पर हम कैपिटल बता रहे हैं इसके बारे में। कैपिटल इंडेक्सर ये है हमारा सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें मानते हैं सिक्योरिटी 1 किचन रूम पूरा सेट ले रहे हैं हम, तो उसका पड़ जाएगा हमें 50,000 रुपये तक। इसके अलावा 20 टिफ़िन बॉक्सेज एंड अदर रिक्वायरमेंट जो हमें और ख़रीदने हैं उसका मान लेते हैं हम, लग जाएगा हमारा 35,000। इसके अलावा अगर बिजनेस लाइसेंस, हम बिजनेस स्टार्ट फूड का कर रहे हैं तो कोई गलत चीज़ें हम लोगों को सर्व कर दें, कोई किसी को हेल्थ इश्यू ना हो जाए, इसके लिए हमें लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस का मान लेते हैं पड़ जाएगा 8,000 तक। इसके अलावा फ्रेंड मार्केटिंग में कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया 10,000। ये जो हमको है ये बिजनेस स्टार्ट करने के तुरंत बाद करना पड़ेगा, ये वन टाइम हमारा होता है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं हमारा ओपेक्स। देखिए ओपेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ओपेक्स यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ये हमारा हर महीने जाएगा। जैसे ग्रोसरी का सामान, जैसे कि सब्जियां हो गई, ये हर महीने हमको लाना पड़ेगा और हर महीने डिलीवरी हर महीने लोगों को देना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा उसका सामान। देखिए ग्रोसरी का मान लेते हैं 15,000, ये हर महीने हमारा लगेगा। वेजिटेबल जो सब्जियां हो गई ये हर महीने हमको लाना पड़ेगा, इसका मान लेते हैं हम 7,000 तक। इसके अलावा स्टाफ की सैलरी, अगर हम 4 लोग को रख रहे हैं, डिलीवरी बॉय जो टिफ़िन लोगों को ले जाके देंगे, क्लीनर एक कुक और एक हेल्पर, इन सब का मान लेते हैं सैलरी 25,000। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हर महीने आना ही है, इसको मान लेते हैं 5,000। तो फ्रेंड टोटली ये देखा जाए यहाँ पे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा आ रहा है 1,03,000 रुपये, और ये जो आ रहा है हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये हमारा आ रहा है 57,000 रुपये। ये हमको हर महीने देने पड़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं अर्निंग एंड आरओआई का। आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका कितना रिटर्न आता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि आपका एक कस्टमर दिन के 2 डाइट लेता है और ऐसा वो पूरे 1 महीने तक लेता है। महीने सिर्फ 10 कस्टमर हैं और वो प्रत्येक मतलब हर दिन अपनी डाइट अच्छे से लेते हैं, तो हम मान लेते हैं वो उनकी 26 डाइट होगी। अब 26 डाइट होगी, आपको कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि महीने में तो 30 दिन हुए हैं, तो नीतीश सर 26 दिन ही क्यों बता रहे हैं। तो फ्रेंड मान लीजिए 2-4 दिन हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो गया, या कोई ऑफिस में करने वाला या कोई ऑफिस में जॉब करने वाले हैं वो छुट्टी चले गए, या किसी और काम से कहीं और चले गए, तो हम इसको कम मान लेते हैं। औरतों का तो और कम हो सकता है, क्योंकि महीने में 4 दिन तो घुसियाई रहती हैं, हम खाना नहीं खाएंगे, मत खाओ। आपका भी जब शादी हो जाएगा, आपकी वाइफ आएगी, अगर कभी आपसे गुस्सा हो हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा। अरे खाना से कितना दिन तक गुस्सा रहेगी, जब भूख लगेगा तो अपने आप खाएगी। तो फ्रेंड लड़की को कभी मत मनाइएगा, अगर एक बार मना दिए तो फिर जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, सोच लीजिए। तो फ्रेंड चलिए ये तो बात होती रहेगी, चलिए हम अपना बिजनेस की, तो फ्रेंड ये तो सब अलग बात है, चलिए हम अपने बिजनेस की बात करते हैं। चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम देखते हैं बिजनेस रनिंग मॉडल में होगा तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम पहले महीने मान के चलते हैं कि हमारे पास 10 कस्टमर है। देखिए पहले महीने हमारे पास 10 कस्टमर हैं, इनकी कॉस्ट क्या आएगी 31,220 रुपये हम मानते हैं। कुकिंग का सामान लाने में, उनको डिलीवरी मतलब कुकिंग का सामान लाने में, बनाने में और उनकी तक पहुंचाने में, डिलीवरी करने में हमारा 31,200 रुपये लगेगा फर्स्ट महीने में। और जो 30,000 रुपये है ये तो लगेगा ही, क्योंकि ये हमारा स्टाफ की सैलरी वगैरह है, तो दोनों मिला के हमारा पहले महीने का पूरा खर्चा आएगा 61,200। और हमारी अर्निंग कितनी होती है ये देखते हैं। देखिए अगर हम मानते हैं कि एक डाइट हम 80 रुपये का दे रहे हैं और 10 कस्टमर 2 डाइट 26 दिनों तक लेते हैं, तो टोटल हमारा अर्निंग होता है 41,600 रुपये। फ्रेंड यहाँ पे आरओआई हम निकालते हैं कि हमारा एडवांटेज कितना हो रहा है। तो देखिए 41,600 रुपये हमारा मिला हमको, और 61,200 रुपये हमारा लगा है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो 32% हम माइनस में है, यानी कि माइनस में हम अभी पहले महीने हमारा बिजनेस माइनस में है। चलिए यहाँ पर हम दूसरे महीने देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम दूसरे महीने देखते हैं। दूसरे महीने हमारे पास मान लीजिए हम 20 कस्टमर आ गए, क्योंकि हमने मार्केटिंग किया है और लोगों तक कैसे पहुँचाया, तो हमारे पास 20 कस्टमर हो गए। अब 20 कस्टमर का खर्चा देखिए फ्रेंड 62,400 हमारा उनको खाना पहुँचाने का हो गया, बनाना पहुँचाने का। इसके अलावा 30,000 रुपये जो हमारा मंथली लगना है, बिजली का बिल, स्टॉक के सैलरी तो लगना ही है। यानी दूसरे महीने हमारा जो खर्चा आएगा वो आएगा 92,400 रुपये। और इस महीने हमारी कमाई कितनी होती है इसको भी देख लेते हैं। 80 रुपये एक डाइट का
20 कस्टमर हैं, 2 डाइट पर डे लेते हैं और 26 दिन तक लेते हैं तो हमारा टोटल होता है 83,200 रुपये हमारी अर्निंग होती है। फ्रेंड अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 83,200 रुपये माइनस 92,400 अपन 92,400, यानी कि इस पूरा कैलकुलेशन में देखते हैं कि अभी भी हमारा बिजनेस -9% पे है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, फिर कुछ दिनों बाद ही हमको इसमें एडवांटेज देखने को मिलता है। फ्रेंड अब तीसरे महीने देखते हैं। तीसरे महीने मान लीजिए हमारे पास 35 कस्टमर आ गए, यानी कि हमारा बिजनेस चमक रहा है, धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। अब देखते हैं तीसरे महीने में हमारा कुकिंग का सामान लाने में, कुकिंग करके उनको पहुंचाने तक पूरा जो खर्चा आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1,09,200 और 30,000 रुपये मंथली तो लगना ही है। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट लग रहा है वो हो रहा है हमारा 1,39,200 रुपये। हमारी अर्निंग कितनी हो रही है 80 रुपये एक डाइट का, 35 लोग हैं, 2 डाइट पर डे 26 दिनों तक, तो हमारा टोटल आता है अर्निंग 1,45,600 रुपये। अब फ्रेंड इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1,45,600 रुपये माइनस 1,39,200 अपन इतना, यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन में हम समझ पाते हैं कि इस समय हम प्रॉफिट में हैं और 4.45% यानी कि लगभग 5% के प्रॉफिट में हम हैं। अब इसके बाद 3 महीनों में तो हमारा बिजनेस तरीके से सेट हो गया है। अब इसके बाद जो भी हमारा बिजनेस चलेगा खुद के पैसे से चलेगा, यानी कि अभी ऑटोमेट मोड पे चला गया है। अब इसमें हमें पास से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये अपने खुद के पैसे से चलने लगेगा और हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंड ये रहा इसका रनिंग मॉडल। फ्रेंड्स अगला है इसमें मार्केटिंग। मार्केटिंग फ्रेंड किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ होगा, टिफिन सर्विस तो आपको हम बता ही रहे हैं, इसके अलावा कोई भी अगर प्रोडक्ट है अगर आपके पास है और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो आपके पास तो लेंगे कैसे। इसीलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी होता है। टिफिन सर्विस की मार्केटिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सोशल मीडिया पर चाहे तो आप ऐड चलाकर प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो पंपलेट छपवा सकते हैं, बैनर लगवा सकते हैं, ऐसी चीजें जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चले। अपने फ्रेंडों को बोलिए को अपने फ्रेंडों को बताएं, रिलेटिव में आप इसको बता सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को पता चले और इसका एडवांटेज उठाएं। तो मार्केटिंग के बाद अगला तो मार्केटिंग आप समझ पाए, मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे हमें बचना है, जो गलती हमें भूलकर भी नहीं करना है। सबसे पहले तो ये कि टिफिन सर्विस पूरा का पूरा डिपेंड होता है खाने के टेस्ट पर। अगर आपके खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है तो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा, इसलिए खाने का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा हाइजीन का, जो खाना बना रहे हैं उसमें ज़्यादा मसाले या ऑयल यूज ना हो, क्योंकि लोग आजकल हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑर्डर लें तो कम से कम 1 वीक का लें या 1 महीने का लें। इससे क्या होगा, आपका जो बजट है वो सही से मेंटेन हो पाएगा और आप अनुमान लगा पाएंगे कि कितना खाना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, जिससे आपका खाना वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो टिफिन सर्विस के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है इस आइडिया से उनकी लाइफ चेंज हो जाए, या कोई और भी हो जिसे आवश्यकता हो ऐसी वीडियो की, उन्हें वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।